दोस्तों, गौतम बुद्ध का नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने? तो आइए जानते हैं। ये कहानी उस समय की है जब वो सिद्धार्थ थे और अपने राजसी जीवन में सुख समृद्धि का आनंद ले रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने अपने रथ सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण करने का फैसला किया, पर यह यात्रा उनकी जीवन का एक नया मोड़ था, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने महल के बाहर कदम रखा था। तो सिद्धार्थ जब रथ पर बैठकर नगर में निकल रहे थे, तब उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उस व्यक्ति के बाल सफ़ेद थे, शरीर कमजोर था और वो एक लाठी का सहारा लेकर चल रहा था। सिद्धार्थ ने पहली बार बुढ़ापे को देखा और उनके मन में एक सवाल उठा, क्या सभी को बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है? उनके सारथी चन्ना ने जवाब दिया, हाँ राजकुमार, ये बुढ़ापा सभी के जीवन का हिस्सा है। फिर वो आगे बढ़े और कुछ दूर जाकर सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। उस व्यक्ति के शरीर में कष्ट और पीड़ा थी और उसकी आकृति बीमारी के कारण विकृत हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या है? चन्ना ने जवाब दिया, राजकुमार, ये रोगी है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो सभी व्यक्तियों के जीवन में कभी न कभी जरूर आती है। ये सब देखकर सिद्धार्थ के मन में बहुत विचार आए। उन्होंने पहली बार दुख, रोग और पीड़ा को महसूस किया। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने एक शव यात्रा को देखा, जिसमें लोग एक मृतक व्यक्ति को शोक मनाते हुए ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने यह पहला मृतक देखा और विचलित हो गए। उन्होंने चन्ना से पूछा, ये क्या हो रहा है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, ये मृत्यु है। एक दिन सभी को मरना पड़ता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। मृत्यु के इस कठोर सच्चाई ने सिद्धार्थ के मन को गहरा चोट दिया। उन्होंने सोचा, क्या सभी व्यक्तियों को इस दुख, रोगी और चक्रव्यूह में जीना होता है? और अंत में कुछ दूर जाकर सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा, जो शांत और संतुष्ट, अपनी मस्ती में मगन, बिना किसी रोग, बुढ़ापे या मृत्यु भय के जीवन जी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है और इतना शांत क्यों है? चन्ना ने कहा, ये एक सन्यासी है जो सुख और शांति की खोज में अपना घर बार छोड़ आया है। ये देखकर सिद्धार्थ के मन में एक नई अलौकिक भावना जगी। उन्होंने सोचा, क्या यह सन्यासी का मार्ग ही सच्चा सुख और शांति का मार्ग है? क्या दुख और पीड़ा से मुक्त होने का यह एकमात्र रास्ता है? इन चारों दृश्यों के बाद सिद्धार्थ के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने अपना राजकुमार होने का सुख छोड़कर एक सन्यासी बनने का फैसला किया, ताकि वो अपने दुख का समाधान खोज सके। इस तरह सिद्धार्थ ने अपने राजसी सुखों को त्याग दिया और एक सन्यासी के रूप में जीवन के रहस्यों की तलाश में निकल पड़े। ये यात्रा उन्हें निर्वाणा की ओर ले गई और अंत में उन्होंने गौतम बुद्ध के रूप में जगत को बोधि यानी ज्ञान प्रदान किया। तो दोस्तों, आज हम बुद्धा के जीवन से जुड़े एक ऐसे ही टेम्पल की बात करेंगे जो लोकेटेड है उत्तराखंड के देहरादून में। ये टेम्पल सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्लेस ही नहीं, बल्कि एक आर्किटेक्चर मार्वल भी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस स्टैंड से इजीली ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो आपको जहाँ उतारे वहाँ से आप गूगल मैप ऑन कर लें फॉर बेटर एक्यूरेसी। जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा ग्रैंड एंट्रेंस। ये टेम्पल पार्ट है माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री का, जो इंडिया के सबसे बड़े तिब्बतन बुद्धिस्ट सेंटर में से एक है। एंट्रेंस से ही आपको तिब्बतन कल्चर के वाइब्स मिलेंगे।
दोस्तों, अगर बात करूँ इस मंदिर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो जैसे कि आपको पता है कि यह बुद्धा टेम्पल माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री का पार्ट है, जो 1965 में खोचेन रिनपोचे ने इस्टेब्लिश की थी जब वो तिब्बत से चाइनीज इन्वेजन के बाद यहाँ आए। माइंड रोलिंग का मतलब है प्लेस ऑफ परफेक्ट इमेंसिपेशन, यानी कि मुक्ति का सही स्थल। पहला माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री तिब्बत में 1676 में तेरदक लिंगपा ने बनाया था। यह मोनेस्ट्री नयिंगमा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के अंदर आता है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म का एक पुराना ट्रेडिशन है। देहरादून में बनाई गई यह मोनेस्ट्री तिब्बतन मॉन्क्स के लिए एक सेफ स्पेस बनाई गई थी, जहां उनकी कल्चर और टीचिंग को प्रिजर्व की जा सके। 2002 में यहाँ ग्रेट स्तूपा बनाई गई थी, जो 220 फीट लंबी है और ये दुनिया के सबसे बड़े स्तूपा में से एक है। ये वर्ल्ड पीस का एक प्रतीक है और ये स्तूपा इनलाइटमेंट का रास्ता रिप्रेजेंट करती है, जो बुद्धिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्तूपा के अंदर बुद्धिस्ट रेलिक्स, स्क्रिप्चर और अलग अलग डाइटीज के इमेज हैं। यहाँ प्रेयर्स, टीचिंग और रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं, जिन्हें तिब्बतन लामाज लीड करते हैं। बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से लॉर्ड बुद्धा ने दुख से मुक्ति और इनर पीस के रास्ते की टीचिंग दी थी। उनकी यही टीचिंग यहाँ प्रैक्टिस की जाती है। टेंपल के अंदर आपको लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू मिलेंगी, जो उनकी शांति और कंपैशन को रिप्रेजेंट करती है। टेंपल में जो मूरल्स और पेंटिंग हैं, उनमें अलग अलग बुद्धिस्ट डाइटीज को दिखाया गया है। हर डाइटी का अपना सिंबल और कहानी है, जो बुद्धिज्म की माइथोलॉजी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ इस टेंपल का सबसे स्पेशल फीचर है ग्रेट स्तूपा, जिसकी बात हमने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में की। तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? टेंपल के अंदर आपको जो मूरल्स और पेंटिंग है, उनमें लॉर्ड बुद्धा के जीवन दिखाया गया है। हर मूरल अपने आप में एक कहानी बताता है। ये टेंपल सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि एक पीसफुल वाइब एक्सपीरियंस करने के लिए भी परफेक्ट जगह है। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही सुकून फील होगा, जैसे आप अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं टेंपल के आर्किटेक्चर पर। ये जो टेंपल है तिब्बतन स्टाइल का आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल और डिटेल्ड डिजाइन है।
टेम्पल के आसपास की सराउंडिंग भी काफ़ी पीसफुल है। ये ब्यूटीफुल गार्डन जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ बैठकर टाइम स्पेंड करना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। इसी के साथ आज की जर्नी हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप देहरादून आएँ तो बुद्धा टेम्पल ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल एंड नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। So please subscribe, whatever.